जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी। इस एपिसोड का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने जो श्रीकांता परिजा जी कैसे दूसरे जन्म मिला उनको, कैसे वो महाप्रभु के लिए अपने आप को समर्पण किए और कैसे भिखारी मोहम्मद जी के साथ वो मिले, उस बारे में बताई हूँ। लेकिन उनकी ये अनुभूति इतनी लंबी थी कि मुझे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। और अभी जो पार्ट 2 है, इसमें हम भिखारी मोहम्मद जी के बारे में जानेंगे, जो कि एक मुसलमान परिवार से होते हुए भी महाप्रभु के लिए अपने आप को कैसे समर्पित कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी, मैं हूँ या मेरी जो चैनल है, कोई भी जात पात को लेकर कोई वो बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ महाप्रभु की अनुभूति है, एक महाप्रभु की एक भक्त की अनुभूति है, इसीलिए आप दिल से मत लीजिएगा। दोस्तों, ये अनुभूति भिखारी मोहम्मद जी की, जात कौन सा है, कौन से बिरादरी से वो बिलोंग करते हैं, ये मत सुनिए। एक भक्त की गान सुनिए, एक भक्त की भक्ति की कथा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पार्ट 1 था, मैं तो उसको यही अचिंतनीय श्री जगन्नाथ की तरफ से ली थी, उसी का ही ये पार्ट 2 है, जिसको संपादन पीतावास राउत राय जी किए हैं। दोस्तों, ये 73 मसीहा उससे 73 साल पुराना बात है। 73 मसीहा की नहीं, 73 साल पुराना, 73 ईयर्स की पुरानी बात है। तोत्वानाहा बीबी अपनी सोहर से बहुत ज़्यादा डरती थी। उनके सोहर मतलब उनके पति बकरी काटने का बिजनेस करते थे, और बकरी काट के जो बकरी की जो स्किन होती है उसको सेल करना उनका काम रहता था। हर बार वो जैसे मार्केट जाते थे, अपने काम में जाते थे, तो आते टाइम साइकिल के पीछे और आगे जो बकरियों की जो स्किन होती है उसको लाद के लेके आते थे। उनका यही काम था। लेकिन घर पे आके अपनी जो तोत्पना बीबी है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज होते थे। उनको सिर्फ एक लाइन बोलते थे, तुम मुझे 3 बेटी दी हो, तुमसे एक बेटा पैदा नहीं हुआ। बहुत ही गुस्से भर स्वर से बोलते थे, बहुत अत्याचार करते थे। लेकिन उनको कभी भी तलाक नहीं बोला कि तुमने मुझे बेटा नहीं दे पाया करके, उनको कभी भी उन्होंने गुस्से भरे आवाज़ में तलाक नहीं बोला। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही मार्केट से आते हैं और साइकिल रखने के बजाय साइकिल को ऐसे फेंक देते हैं, फेंक के अंदर जाते हैं। तुत्पन हमें भी बहुत डर जाती हैं, समझ जाते हैं आज मेरे सोहर बहुत गुस्से में है। बहुत ही नम्र अपनी जो स्वभाव है उसी से खाना परोस के चावल उनके सामने रख देते हैं, और वो थाली उठा के फेंक देते हैं दोस्तों, और बोलते हैं तू एक ऐसी बीवी है जो मुझे एक बेटा नहीं दे पाया। 3 बेटी दिया लेकिन एक बेटा नहीं दे पाई। तू अभी मेरे घर से निकल जा, कल मेरे सामने मुझे और आइंदा अपना शकल मत दिखाना। ऐसे बहुत गुस्से स्वर में उनको बात करते हैं, और उनका खाने का जो थाली था, चावल भरा थाली था, उसको फेंक देते हैं। तो अपना बीवी उस नज़ारा को देख के बड़ी रोती हैं, बहुत टूट पड़ती हैं, और चलती हैं अपनी आंगन में, पीछे जो आंगन है वहाँ बैठ के खूब रोती हैं। उनकी पड़ोसी सपना जी वो आती हैं, आके बोलती है, उनके साथ उनका एक गहरा रिलेशन होता है। वो उनको तो उत्पन्न बीबी को बहुत पसंद करती हैं, बहुत उनके स्वभाव को बहुत प्यार करती हैं। वो आके बोलती हैं, क्यों रो रही है, क्या हो गया? तो फिर वो जो उत्पन्न बीबी हैं वो बोलती हैं, भाभी आज ना मेरे सोहर आज तो लिमिट क्रॉस कर गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में खाने की थाली फेंक दी है, और मुझे ऐसे ही गुस्सा होके बोले कि तू एक बेटा नहीं दे सकता। उस टाइम सपना जी ने कहा, ये बात है तो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो तत्पुना बीबी बोलते हैं, क्या ठीक हो जाएगा,
अब बताइए रोज रोज का ये कलेश है कि मैं बेटा नहीं दे पाया। मैं क्या अपनी कोख में बेटा बेटी मतलब बना रही हूँ? वो तो सारा तो अल्लाह मियाँ की इच्छा है, सारा तो अल्लाह मियाँ करते हैं। मैं कैसे जानूंगी मेरे कोख में क्या है? मैं तो माँ हूँ ना, मेरे लिए बेटी बेटा तो एक बराबर है। उस टाइम जो सपना जी बोलते हैं, चल छोड़ इस बात को, तुझे एक बात बोल लूं? तो भी पूछती हैं क्या, बताइए भाभी। तो उस टाइम जो सपना जी बोलती हैं कि तुझे ना बेटा हो सकता है, तू एक काम कर, मैं एक जगह बोलूँगी, तू वहाँ जाएगी, उनसे मांगेगी, तुझे बेटा होगा। तो भी बोलती है मेरे सोहर की खुशी के लिए अब जो बोलोगे मैं करूँगी, अब जहाँ बोलोगे मैं वहाँ जाऊँगी, बोलो तो सही। बोले कल सुबह रथ यात्रा है, जो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, जिनको हम प्यार से काड़िया बुलाते हैं, वो सिंहासन से उतर के रास्ते पे आएंगे। जिनको तुम जैसे मतलब देख नहीं पाते हो, बहुत से लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए वो रथ पे आएंगे। तू एक काम करना, तो उस रथ के पास चले जाना और जाके उनको मांगना, उनको बोलना कि मुझे एक बेटा दे दो। वो तेरी कोख में जरूर एक बेटा देंगे। फिर उस टाइम तो उत्पन्न बीबी बोलती हैं कैसे जाऊं, कैसे मैं मतलब जो बुर्खा पहन के मैं कैसे रथ यात्रा के पास जाऊं? मुझे वहाँ के दूसरे बिरादरी के लोग बोलेंगे ये क्यों यहाँ आ गई, मतलब ये तो हमारा हिंदू का पर्व है, यहाँ क्यों? बहुत ज़्यादा कलेश होगा, कैसे जाऊं? तो उस टाइम जो सपना जी बोलती हैं, वो जब मंदिर से निकलेंगे, जब उनका पौहंडी वाला, पौहंडी मतलब दोस्तों जो मंदिर से उनको बाहर रथ तक लाते हैं पंडित लोग, उसको पौहंडी बोला जाता है। तो बोले कि जब वो पौहंडी होके आ जाएंगे, रथ पे विराजमान हो जाएंगे और रथ खींचना शुरू हो जाएगा, तब मैं तुझे बोल दूंगी और तू आके एक काम करना, उस मंदिर के, एक मंदिर की जगह के नाम बताते हैं, बोलते हैं वहां पे आके तू वेट करना, मैं दौड़ दौड़ के आके वहां बता दूंगी और तू आके रथ के पास उनको बोल के चली जाना। तो बड़ी खुश हो जाती हैं, रात भर नहीं सो पाती, उनको है मैं दूसरे दिन सुबह जाऊंगी और अपनी जो काड़िया ठाकुरा है दोस्तों, जो जगन्नाथ जी हैं, उनको प्यार से उड़िया वाली काड़िया ठाकुरा बुलाते हैं, तो बोले जो काड़िया ठाकुर हैं उनको अपना बेटा मांग लूंगी तो एक बेटा हो जाएगा। वो उसी खुशी में पूरी रात नहीं सो पाती हैं, लेकिन एक मन में एक डर है, एक मन में एक सोच है, कैसे जाऊं, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, मेरी बुर्खा को देख के कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, मतलब ये सब ख्याल भी मन में है। फिर भी सुबह उठती हैं, जल्दी जल्दी नहा के एक मतलब सफेद मतलब एक जो साफ सुथरा कपड़ा पहन के ऊपर बुर्खा डाल के मंदिर की तरफ खाली पाँव नंगे पाँव चलती हैं, जाती हैं, वेट करती हैं कब सपना भाभी आके मुझे बोलेंगी, कब मुझे बोलेंगी कि महाप्रभु आने लगे। दोस्तों सपना जी क्या करती हैं, फिर दौड़ी दौड़ी आती हैं, बोलती है पौंडी खत्म हो गया है, महाप्रभु रथ में विराजमान है, रथ आके आने लगा है, तू जल्दी चल जाके महाप्रभु को मांग ले। फिर सपना मतलब जो तुत्पान बीबी है वो चली तो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे और रथ तक जाएंगी कैसे, रथ के पास कैसे जाएंगी, कैसे, क्योंकि वो अपने आप को उनकी जाति के लिए संकोच कर रही थी, अपनी बिरादरी के लिए वो संकोच कर रही थी, वो बहुत डर रही थी कैसे मैं जाऊँ। और दोस्तों वो क्या करती हैं, अपने आप को रोक लेती हैं, मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, ये सब सोच के वो अपने आप को रोक लेती हैं। उस जगह पे एक छोटा सा बच्चा आके उनका हाथ हिलाता है, उनको सोच से निकालता है, बोलता है अम्मा अम्मा क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ मतलब। फिर वो बोलती है कौन मेरा हाथ हिला रहा है, जैसे ऐसे हाथ नीचे करते हैं और कोई हिलाएगा तो आप लोग कैसे सरप्राइज होंगे, उसी तरह कौन है, कहाँ है, क्यों मुझे बुला रहा है, अरे अम्मा मैं ही तो तेरा बेटा हूँ, तू मुझे देखने आई थी ना, तू मुझे बुलाने आई थी ना, मुझे बोलने आई थी ना तुझे बेटा चाहिए, क्यों बेटा चाहिए तुझे, मैं ही तो हूँ तेरा बेटा, तेरी गोद में खेलूंगा, तेरे पास रहूंगा, मैं हूँ तेरी ओकड़िया बेटा, तू क्यों आई है। तो उत्पन्ना बीबी खुद चौंक जाती हैं दोस्तों, महाप्रभु उनके पास आके हाथ हिला रहे हैं, वो ऐसे सोचती हैं, वो बोलते हैं सच में मुझे तो और बेटा ही नहीं चाहिए, तू ही मेरा बेटा है। वो उसी धुन में खो जाती हैं दोस्तों।
तो मेरा बेटा है, सच में इस रथ में जा रहा है, ये जो रथ में जा रहा है यही मेरा बेटा है, आजा मेरी गोदी में, तुझे लाड कर लूं, तुझे प्यार कर लूं। दोस्तों, वो उस माहौल में खो जाती हैं और नहीं समझ पाती हैं कि उनके पास एक बेटा नहीं है। दोस्तों, बुर्खा के अंदर से वो बच्चे को देखती है और बच्चा बोलता है, माँ मैं इतना दूर आ गया हूँ, तो क्यों बुर्खा नहीं उठा रही है, तो अपने बेटे को नहीं देखेगी क्या? तो दोस्तों, वो अपनी सपने से बाहर आती है और उस बुर्खे को फिर उठाती है। जब उठाती है, रथ वहीं पे कुछ देर के लिए खड़ा है, उनको देखने के लिए उनके महाप्रभु खड़े हैं, उनकी माँ से मिलने के लिए महाप्रभु खड़े हैं। वो आँख खोल के देखती है, इतनी बड़े बड़े काले से मुंह में जो आंखें उनके ऊपर डली हैं, एक माँ के ऊपर पड़ी है, और सोचते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। उनको वो खूब रोती हैं, रो रो के बोलती हैं, बेटा मेरा काड़िया बेटा, तू जानता है तेरे अब्बा बोले हैं कि अगर मैं बेटा ना दूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। बेटा आजा मेरी गोदी में, तुझे मैं लाड कर लूं, तुझे मैं प्यार कर लूं, तू मेरा बेटा बन जा, मेरा बच्चा तू मेरी गोदी में आ जा। इतना बोल के खूब रोती हैं दोस्तों, और रथ आगे को चल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि महाप्रभु खुद खड़े हो गए, जैसे भक्त सालवेगा के लिए खड़े थे, आज उसी तरह अपनी माँ की आंसुओं के लिए खड़े हो गए। सच में दोस्तों, ये महाप्रभु ही हैं जो ऐसे करिश्मा कर सकते हैं, कभी माँ के लिए तो कभी अपने भक्त के लिए। उसके बाद उस रथ यात्रा से दूसरे साल स्नान पूर्णिमा वाले दिन, जो ज्येष्ठ माह का जो स्नान पूर्णिमा आता है, उस दिन तुतपान बीबी ने एक बेटी को जन्म देती हैं। जब वो जन्म देती हैं, उससे पहले उनके सोहर, उनके पति बाहर खड़े होकर खूब गुस्से में होते हैं, इससे तो बेटा होता ही नहीं है, इससे बेटी होती है, अब ये भी बेटी ही होगी। गुस्से में तब बाहर घूम रहे हैं। जब वो अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो धाई आके बोलती हैं कि मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। उस टाइम उनकी सोहर अंदर जाते हैं और बोलते हैं, आज मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है तेरे साथ, बेटे के लिए तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो तुम बीबी बोलते हैं, आपने क्या अत्याचार किया है, आप तो अपनी इच्छा जाहिर किए थे, मुझे तो मेरा बेटा सालों से मिल चुका था, मैं तो उसको अपना बेटा बना चुकी थी, कालिया ठाकुरों को मैं अपना बेटा बना चुकी थी, जगन्नाथ जी को अपना बेटा मान चुकी थी, ये तो आज आया, इससे पहले माँ के लिए उनका रथ रुका था। फिर सारी बातें तुतपान बीबी बोलती हैं। उनके सोहर की आंखों से अश्रुओं का धारा छूट उठता है। वो बोलते हैं, एक काम कर, इस बच्चे का नाम तू रख। उसके बाद वो उसका नाम रखते हैं भिखारी मोहम्मद। उनके सोहर पूछते हैं, हिंदू नाम ही क्यों? बोले, जब वो ही जगन्नाथ जी कालिया ठाकुर मेरा बेटा बन चुके हैं, तो ये तो उन्हीं का ही देन है, उसी लिए। उसके कुछ दिन बाद वो दूसरे बेटे को भी जन्म देते हैं और उसका नाम रखते हैं जो कि मोहम्मद। और दोस्तों, उसके बाद जब उनके सोहर आते हैं, उनके साइकिल के पीछे तो उनका जो व्यवसाय है, उनका काम है, जो बकरी की जो जैसे वो स्किन लाते हैं वो लाते हैं, लेकिन आगे 2 बैग झुला हुआ रहता है और उस बैग में वो कभी गीता तो कभी भागवत तो कभी महाभारत तो कभी रामायण लेके आते हैं। भिखारी मोहम्मद जी बड़ी खुशी से पढ़ते हैं उसको, और भिखारी मोहम्मद जी उसको खुशी से पढ़ के अपनी जैसे कि भजन लिखना वो सब बचपन से शुरू कर देते हैं। महाप्रभु का भजन गाना, महाप्रभु के लिए भजन लिखना उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के साथ एक बहुत ही बड़ी दुखदाई घटना घटता है। जब वो 9 साल के होते हैं, उनके जो पिताजी है उनकी देहांत हो जाता है। 3 बहन, 1 भाई, बूढ़ी अम्मी, सबकी जिम्मेदारी उनकी कंधे पर। फिर वो दौड़ते हैं जो खंडोपड़ा की जो महाराजा थे उनके घर तक, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मैं अपने परिवार संभालूंगा।
वो गुस्से में बोलते हैं, 9 साल का बच्चा है तो क्या नौकरी करेगा, एक काम कर, जाके वो जो गुमास्ता है उससे जाके, मतलब जो काम देखते हैं उनसे जाके बात कर, जो मेरी जो मुर्गा जो खेती होती है ना, मुर्गा जहाँ मेरा मुर्गा फार्म है वहां पे तुझे नौकरी दे देंगे, तो वहां पे देख लेना। वो बोल के वहां चले जाते हैं और जो भिखारी जी वही नौकरी करते हैं। एक दिन की बात है, 2 दिन उनका परिवार भूखा था। जब 2 दिन उनका परिवार भूखा था तो वो क्या करते हैं, उसी मुर्गा फार्म से जो अंडे हैं उन अंडों को जाके मार्केट में बेच के अपनी मम्मी और अपनी जो अम्मी और भाई बहनों का मतलब दाल चावल खरीद के लाते हैं, उसी दाल चावल को पका के वो लोग खाना खाते हैं। महाराजा के कान तक ये बात जाती है। वो बुला के खूब पिटाई करते हैं और खूब डांटते हैं, चोर कहीं का बोलते हैं। उस टाइम भिखारी जी बोलते हैं, मेरा परिवार 2 दिन से खाना नहीं खाया था, मैं गुमास्ता जी को पैसे मांगा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उधारी ही सही, मैं अपने परिवार के लिए कुछ खाना ले जाऊंगा। उन्होंने दिया नहीं। जो अंडे आपके सड़ रहे थे मैंने उसी को बेच के अपने परिवार के लिए दाल चावल लेके गया। मैंने यहाँ पे गलती कहाँ पे कर दिया, चोरी कहाँ पे कर दिया? कोई कुछ नहीं सुना दोस्तों, बहुत पिटाई किया और उनको नौकरी से निकाल दिया। वो रो रो के जाके जो खंडोपड़ा की जो मंदिर है उसके सामने महाप्रभु के पास अपनी गुहारी किए, अपनी जो दुख है वो सुनाए, अपनी जो व्यथा है, अपनी जो मतलब रोना है वो गाए। उसको एक चीज जो किए कि अपनी भाषा में, अपनी स्वर में, जो संगीत के आकार में ही वो उसको गाए। उस टाइम महाप्रभु का बड़ा सिंगारा वैसा था। बड़ा सिंगारा मीन्स महाप्रभु का लास्ट जो रिचुअल होता है वही। जो बड़ा पंडा है जो वहां पे पूजा करते थे वो मंदिर के अंदर से भागे भागे दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि वो जो बड़ा सिंगारा वैसा कर रहे हैं, इस भजन को सुन के महाप्रभु के सिर से तुलसी का माला नीचे आ जाता है। महाप्रभु के हाथ से जो चंदन की महक, जो तुलसी, वो नीचे आ जाता है। बड़ा पंडा जी समझ जाते हैं महाप्रभु को ये भजन बहुत अच्छा लग रहा है और महाप्रभु की कोई भक्त है जो कि बाहर उनको बुला रहा है, और दौड़ के आते हैं और भिखारी मोहम्मद जी को गले लगा लेते हैं। बोलते हैं, कितना सुंदर गाता है रे तू, कितनी सुमधुर आवाज है तेरे गले में, कितना प्यारा भजन लिखा है तू। ऐसे बोल के उनको सारी बातें पूछते हैं। भिखारी मोहम्मद जी सारी बातें बताते हैं उनको। दोस्तों, बताने के बाद क्या होता है, वो जो बड़ा पंडा जी वो बोलते हैं, आज से तेरा पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तेरी जिम्मेदारी ये है तो संगीत सीखेगा, पढ़ाई करेगा, महाप्रभु के लिए भजन गाएगा, और तेरी पूरी परिवार की जिम्मेदारी मेरी। इतना बोल के तब से बड़ा पंडा जी उनकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। भिखारी मोहम्मद जी जो है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े हो जाते हैं। एक बड़ा होने के बाद महाप्रभु की भजन लिख के धीरे धीरे दुनिया में गाने लगते हैं। दुनिया में उनकी भजन की बहुत प्रचार होती है, उनकी नाम की बहुत प्रचार होती है। एक दिन की बात है, महाप्रभु की जो मंदिर जो सिंह द्वार है, जिससे हम लोग सब महाप्रभु को दर्शन करने जाते हैं, उसके सामने एक मतलब भजन समारोह हो रहा था, जहाँ पे कि भजन गाना हो रहा था। वहां पे भिखारी मोहम्मद जी भजन गाते हैं। वो जब भजन गा रहे थे, उनकी भजन नीचे बैठ के भिखारी बड़ा, जो कि महान संगीत सम्राट हैं, जिनकी अनुभूति मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुकी हूँ। महान संगीत सम्राट भिखारी बड़ा वो सुन रहे थे, और जब वो भजन खत्म होता है, वो सीधे वो भजन मतलब जो भजन समारोह जो स्टेज पे दौड़ के जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। बोलते हैं, कौन है रे तू, कहाँ से ये भजन गा रहा है? भिखारी मोहम्मद जी धीर स्वर से बोलते हैं, मैं तो महाप्रभु का भजन गा रहा हूँ। इसको तूने पाया कहाँ से ये भजन? मैं खुद लिखा हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम भिखारी मोहम्मद है। मैं तो भिखारी बड़ा हूँ, लेकिन तू तो भिखारी महाबड़ा है। मतलब बहुत ही बड़ा, जो उनकी जो टाइटल बड़ा है उसके सामने महा, बहुत बड़ा ये लगा देते हैं। बोलते हैं, तू भिखारी मोहम्मद नहीं है, तू भिखारी महाबड़ा है। तो दोस्तों,
ऐसे ऐसे उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है धीरे धीरे महाप्रभु की, मतलब लेकिन महाप्रभु की भजन गाना जैसे कि उनकी लाइफ की एक मतलब पहला जैसे एम हो गया, जहाँ पे महाप्रभु की भजन गा के बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाना हुआ, लेकिन अपने आप को हमेशा पर्दे के पीछे रखें। मतलब जैसे हमारा जो समाज में जो नाम कमाना वो करना, उन सब के आगे वो कभी नहीं गए। उनको एक था कि मैं महाप्रभु के लिए हूँ, मैं महाप्रभु का बेटा हूँ, मैं अपनी अम्मी का बेटा हूँ, मैं महाप्रभु के लिए, ये मेरी भक्ति है, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, मुझे कोई नाम नहीं कमाना है, मैं महाप्रभु के लिए जो मेरी भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो महाप्रभु के पाँव के नीचे ही समर्पित है। उनका ये भाव था दोस्तों। इसके बाद एक मतलब उन्हीं के साथ घटी हुई एक अनुभूति सुनिए। एक बार क्या होता है, अन्नपूर्ण करके एक जगह है, वहाँ से उनकी पूरा टीम मतलब एक मारुति वैन में आ रहा था, मतलब अपनी खंडापड़ा की तरफ। और दोस्तों उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार, तो वो क्या किए थे, अपनी मुस्लिम टोपी पहने हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। और जब वो लोग आ रहे थे और उसी मारुति वैन में जैसे गाड़ी में छोटे छोटे भगवान रखते हैं ना, महाप्रभु की मूर्ति थी, वो उन्हीं को देख के भजन गुनगुनाते हुए गाड़ी में आ रहे थे, फ्रंट की सीट पे बैठे थे और सब लोग उनकी भजन सुन रहे थे। एक बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट होती है, एक बहुत बड़ी ट्रक वैन के ऊपर पूरा चढ़ जाता है सामने से, ऐसे चढ़ जाता है कि वहीं पे ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। पूरी जो ट्रक के नीचे वैन घुस जाती है, मतलब इस टाइप का आप सोच सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। उस जगह पे बहुत सब लोग सोचते हैं यहाँ कोई जिंदा नहीं होगा, और सच में दोस्तों वहीं पे ही ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। और ड्राइवर जो ऐसा है वो अपनी ड्राइवर सीट से ऐसे गिर के जो भिखारी मोहम्मद के कंधे के ऊपर उनका सर होता है। फिर जो गैस कटर से वहाँ पे जो पीसीआर वैन है वो आ जाता है, पुलिस पूरा खड़ी हो जाती है, वहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं। मारुति वैन के अंदर जो लोग मतलब जीवित थे और बहुत ज़्यादा मतलब चोट खाए हुए थे, उनको निकालने में सब लग पड़ते हैं, लेकिन निकले कैसे, क्योंकि वैन तो गाड़ी के अंदर पूरा घुस गई है। फिर गैस कटर से वो ट्रक के पीसेस काट के निकाला गया, वैन के पीसेस काट के निकाला गया, ताकि कि इंसानों को अंदर से ला सके। लेकिन दोस्तों ट्रक का एक पार्ट ऐसे घुसा था वैन के अंदर कि जो भिखारी मोहम्मद जी थे उनके पेट से कट के पूरा गया था। ऐसे लग रहा था जैसे और थोड़ा होगा तो उनका जो पेट मतलब पेट से पूरा 2 हिस्सा हो जाएगा। पूरा दुनिया मतलब वहाँ पे जितने जन समागम था सब जानते थे, फ्रंट में जो बैठे हैं ना वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो जिंदा है, वो देख मतलब वो बोल मतलब थोड़ा सा जैसे आंखों से वो देख रहे हैं, सबको पता चल जाता है कि ये इंसान जिंदा है। उनको निकाल रहे हैं तो उसके अंदर से वो निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पेट में ऐसे घुसा है तो सब लोगों को लग रहा है कि उनकी पैर कट चुकी है, जिसके वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं। और पेट के पास ऐसे वो ट्रक घुसा है कि वो पूरा कट चुका है, तो उनको निकाला नहीं जा सकता। दोस्तों उसके बाद सब अपने काम में लगे हैं, लेकिन भिखारी मोहम्मद जी देख रहे हैं जो टोपी पहने थे, सिर पे जो टोपी पहने थे जो मतलब अपना नमाज पढ़ने के लिए, वो टोपी छिड़क के वो जो ट्रक की जो ऊपर का जो सेप होता है उसके ऊपर गिरा है। जो महाप्रभु की मूर्ति है उस मतलब जिस स्थान पे था एक्सीडेंट की वजह से, उस स्थान से छिड़क के उस टोपी के ऊपर जैसे कि महाप्रभु लेट के बैठे हैं उसी तरह है। वो वहाँ से भिखारी मोहम्मद जी को निकालना पूरा मुश्किल था। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इनका पैर कट चुका है, पेट से मतलब दिख रहा है आधा कटा है तो पैर कट चुका है, तो पैर कट चुका है, इनको वहाँ से निकालना मुश्किल है। अगर वो खुद निकलने की कोशिश ना करें तो कैसे निकलेंगे। फिर दोस्तों उनकी नज़र सिर्फ उस टोपी के अंदर जो महाप्रभु ऐसे लेटे हुए हैं उन्हीं में है। महाप्रभु वहाँ से बोलते हैं उनको, भिखारी वहाँ क्यों बैठा है, देख मैं ना ये जो टोपी के ऊपर बैठा हूँ मुझे कैसे एक अजीब सा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा,
आके मुझे पकड़ ले, मुझे उठा ले। फिर भिखारी मोहम्मद जी बोलते हैं, हे महाप्रभु, हे महाबाहु, मैं तो ऐसे फंसा हुआ हूँ, मैं आपको उठाने कैसे जाऊं? मेरे हाथ भी नहीं निकल रहे हैं कि मैं आपको जाके ले आऊं। क्यों क्यों नहीं आ सकता? तू तो सही सलामत है ना। लोग तो सोच रहे हैं कि मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे आऊं महाप्रभु आपके पास? तू ऐसे क्यों सोच रहा है कि कैसे आएगा? तू आ, कोशिश कर, तू देख, तू मेरे पास आ सकता है, तू कोशिश तो कर। भिखारी जी बोलते हैं कि मेरे तो पैर कटे हुए हैं, पैर में तो मतलब मैं तो पूरा मतलब जैसे पैरालिसिस की तरह हूँ, मैं कैसे जाके फिर मतलब महाप्रभु को उठाऊं? तू कर सकता है भिखारी, तू कर सकता है, उनको महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, सच में मैं कर सकता हूँ, मेरे भगवान और टोपी के ऊपर ऐसे लटके लटके हुए हैं जैसे गिर जाएंगे अभी, मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो मतलब वो बोलते वहाँ से मतलब बड़ी मुश्किल से वो बोलते हैं, मेरी महाप्रभु को कुछ ना हो जाए, मैं मेरी महाप्रभु को चोट ना लग जाए। दोस्तों, वो उठ के जाके वो टोपी को ले आते हैं, महाप्रभु को ले आते हैं, हाथ में ऐसे पकड़े हैं टोपी के साथ महाप्रभु को। उसी टोपी में से महाप्रभु बोल रहे हैं, भिखारी तू नमाज नहीं पढ़ेगा, तेरा शुक्रवार है, तू नमाज नहीं पढ़ेगा? तो भिखारी जी बोल रहे हैं, महाप्रभु मेरे पैर नहीं है, जो मेरे पैर में इतनी चोट लगी है, मैं कैसे बैठ के पढ़ूं? बोलते हैं, तू जानता है जो बाहर जो लोग खड़े हैं ना, वो लोग सोच रहे हैं तेरे पैर कट गया है, तुम नमाज पढ़ना भिखारी। मैं आज तेरे हाथ में ऐसे बैठ के तेरी टोपी में ऐसे बैठ के मेरे को लग रहा है मैं रत्न सिंहासन पे बैठा हूँ, मैं ना तेरी नमाज सुनूंगा, तेरी जो पवित्र नमाज है मैं उसको सुनूंगा। भिखारी मोहम्मद जी के अंदर ये आता है, मेरे महाप्रभु मेरी नमाज सुनेंगे, मेरे जगन्नाथ स्वामी मेरी नमाज सुनेंगे। दोस्तों, वो विश्वास नहीं करेंगे किस ओर से उनके अंदर शक्ति आती है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और उस ट्रक के ऊपर जाके बैठ के नमाज पढ़ते हैं। जिस इंसान के लिए लोग सोचते हैं कि ये इंसान का पैर कट गया है, पेट कट जाएगा, वो इंसान खड़े होके नमाज पढ़ सकता है, उनके महाप्रभु को ऐसे टोपी में हाथ में पकड़ के नमाज पढ़ सकता है। क्या ये सच में पॉसिबल है? लेकिन है। वहाँ के लोग भी देख के चौंक जाते हैं, वो लोग भी सोचते हैं ये करिश्मा है, ये मतलब एक मिराकिल है जो कि भगवान की विश्वास से ही है। लेकिन भिखारी मोहम्मद जी इस विश्वास को नमाज पढ़ते हुए उस दिन की नमाज को उनके महाप्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित करते हैं। भिखारी मोहम्मद महाप्रभु की भजन लिखना गाना, लेकिन अपने नाम का प्रचार ना चाहना, ये उनके सबसे जीवन की बहुत ही बड़ी संकट था। दोस्तों, सच में आज की कलयुग की जो भक्त सालवेगा है वो भिखारी मोहम्मद जी ही हैं, जिनको श्रीकांत परिजा जी भक्त सालवेगा बोले हैं। सच में बताइए दोस्तों, ये भक्त सालवेग नहीं है, भक्त सालवेगा ही है। आपको सत सत नमन भिखारी जी। दोस्तों, ये अनुभूति आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा लंबा है लेकिन दिल से सुनिएगा। एक माँ की दुख, एक माँ की अंतरात्मा, एक माँ की आंसू के लिए महाप्रभु बेटा भी बन सकते हैं, और इतनी बड़ी एक्सीडेंट से भिखारी जी को उठा के नमाज पढ़ा सकते हैं। है ना करिश्मा? विश्वास करना पड़ेगा, अनुभूति झूठ नहीं है, सच है। एक नई अनुभूति, एक नई कथा के साथ, एक नई विश्वास के साथ, जो एक भक्ति में है विश्वास, भक्ति में है शक्ति, उसी के साथ मैं फिर से आऊँगी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन है। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। जय जगन्नाथ।